चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं नोट्स में। नोट्स वाले जो पेजेस रहते हैं आपके पास, 4-5 पेजेस जो नोट्स के छुड़वाए हुए हैं, वहां पे आ जाओ। अगले टॉपिक का नेम लिखो। लिखो जी नेक्स्ट टॉपिक का नेम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2B। 2 का ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो चुका है। 2B सबसे पहले पेज पे देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में 2B टॉपिक कौन सा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज मेरे को एक डेमो की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मेरे को 3 इंसान चाहिए, तो आ जाना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या इसको कई बार फंड भी बोल दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा WCR। एक बार के लिए पिछला टॉपिक रिवाइज करते हैं। कल हमने क्वेश्चंस किए थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है वो सारा बांट देना होता है। प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री अगर किसी को याद हो, प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री, प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लॉसेस को बांटने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। लॉसेस के कोई दो नाम बताना। डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट है। WCR वहां पे आया था ना प्रॉफिट में, तो WCR क्या होता है पहले मीनिंग सुन लो, फिर इसके बाद एक डेमो दूंगा, फिर उसके बाद आपको नोट्स लिखवाऊंगा कि इसके क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। कल हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था। जो हमारा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला टॉपिक है ना, यही वाला ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का दूसरा नाम क्या होता है? रिजर्व्स। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है रिजर्व्स। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल यानी कि PSR। अगला चैप्टर है एडमिशन, उससे अगला चैप्टर है रिटायरमेंट, उससे अगला है डेथ, फिर है डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट और डेथ को एक ही चैप्टर बोला जाता है। तो मतलब कहने का मतलब 3 या 4 अगले जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर को 20-20 दिन लगेंगे, एक चैप्टर को 20 डेज लग जाएंगे। तो आने वाले 2-2.5 महीने में आने वाले 4 चैप्टर्स में ये कॉमन टॉपिक है सेम। मतलब कि जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट की आपने जर्नल एंट्री बताई है ना, P&L अकाउंट डेबिट या जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आने वाले 4 चैप्टर में सेम एंट्री है। तो अगले आने वाले 4 चैप्टर में मैं ये वाला टॉपिक दोबारा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ नोटिंग करेंगे। सेम क्या सर? 100% सेम टॉपिक है या 99%? 100% सेम टॉपिक है। एडमिशन वाले चैप्टर में भी आएगा यही टॉपिक, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, डिसोल्यूशन में भी। क्या आपको चीज समझ में आ गई? तो जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं आने वाले 4 चैप्टर का, आज ही पहले ही चैप्टर में कर रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन वाला, जो टॉपिक नंबर 3 है, वो भी आने वाले सारे चैप्टर का कॉमन टॉपिक है। तो ये कॉमन टॉपिक्स जो हैं हम फिर आने वाले चैप्टर्स में ना करके टाइम सेव करेंगे। अब मेरे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सबसे पहले तो इसको लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चों को ना, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछ लेना, काफी स्टूडेंट्स को ना ये वाले दो टॉपिक, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो IFR, ये टॉपिक ना समझ नहीं आते। उनसे पूछ लो ना, यार उस टाइम तो समझ में आ गए थे, अब दोबारा नहीं, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। या कई स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, तो उस वजह से मैंने क्या किया, एक छोटा सा डेमो प्लान किया है। तो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ है भी सही है क्या नहीं है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का पहले मैं मीनिंग बता रहा हूं क्या है। नाम से क्या आपको लग रहा है ये क्या होगा? पहले एक बार अपने आप गैस करना। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, आगे किसी को ग्रांट कुछ देनी है। हाँ जी डिंपल, फंड मिलेंगे? फंड मिलेंगे नहीं यार, ये फंड हैं। कुछ खरीदा हुआ है? नहीं यार, वर्कमैन आप एक बार नाम से देखो ना, नाम से गैस करो क्या है। एक मिनट प्रिया, आप बोलो। काम करने के पैसे, एम्प्लॉइज ना। यार ये क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है? हाँ क्या, उठ इधर से।
ऐसे थोड़ी ना क्लास डिस्टर्ब करने दूंगा मैं, मेरा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तू आराम से बातें कर रहा है। हाँ जी खुशलीन, आप बोल रहे थे कुछ। प्रॉफिट का कुछ पार्ट पार्टनर्स ने कॉम्पनसेट किया हुआ है, जच नहीं रही लाइन, किसको कॉम्पनसेट किया हुआ है? वर्कर को कॉम्पनसेट किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है, अब थोड़ा और गैस करो जल्दी से। पार्टनर्स ने बोनस दिया हुआ है, अगर पार्टनर्स ने बोनस दे दिया, यार ये देखो, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का रिजर्व होता है प्रॉफिट। ये तो बिजनेस के पास प्रॉफिट पड़ा है। इंद्रजीत कह रहा है प्रॉफिट बांट दिया, अगर प्रॉफिट बांट दिया मतलब पे कर दिया, फिर प्रॉफिट पड़ा थोड़ी ना होता। प्रिया बाद में नोट कर लेना, वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप हो जाएगा। यही तो डिस्कशन होती है कि जब मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बता रहे हो। साउंड्स बेटर, साउंड्स बेटर। 90% डिम्पल ने कवर अप कर दिया है कि जो हमने पे नहीं किया। नहीं वो नहीं, क्या बोला था बताओ। हाँ तो ये देने हैं तभी तो, देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है बचा हुआ प्रॉफिट। तो ये मेरे पास प्रॉफिट है, मतलब अभी मेरी जेब में ये वाला प्रॉफिट है। देखो मैं जेब में से पैसे निकाल रहा हूँ, ये मेरी जेब में प्रॉफिट पड़ा है, पैसे पड़े हैं। ठीक है जी, मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, दिए नहीं है अभी मैंने। अब नाम क्या है? वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब एम्प्लॉइज, लेबर, है ना, दुकान, मतलब जो भी काम कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन मतलब उनको कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है, मतलब हाँ नहीं काम करवा लिया पैसे नहीं दिए, ये वो सीन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या सीन है। हाँ आज जोश में है तू बड़ा। आप सुनो, इसका मेन मतलब क्या है, और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने एक मूवी है अनिल कपूर श्रीदेवी की, लाडला, कभी देखी? चलो एक बार सर्च कर लेना, बहुत बढ़िया मूवी है। चलो चलो मूवी मैं दिखाऊंगा आज। आज हम 4:30 बजे, कोई कहीं नहीं जाएगा, आज हम मूवी देखेंगे। अब अगर 4:30 कोई गया, मैं टांगे तोड़ दूंगा। वड्डी वाली टेप पई है उठे ना, लिया। कम की गल तो कदे बोले ही ना तू। अब देखो जी क्या ओ भाई, अब जल्दी सुनो, चलो अब खत्म करते हैं। कंपनीज में या बिजनेस में ना क्या होता है, कई बार बिजनेस में हमें ना कई तरह के पैसे रखने पड़ते हैं। अगर तो हमने कोई पैसे किसी भी पर्पस के लिए रख दिए, डिम्पल फोन रखे यार, अगर हमने कोई भी पैसे किसी भी पर्पस के लिए रखे हुए हैं, जैसे समझ लो मैंने बिजनेस में ना 1,000 रुपया रखा हुआ है, इस 1,000 रुपये से हो सकता है मैं बंदों को सैलरी दे दूं, कोई एसेट खरीद लूं, जाओ मेन टॉपिक छूट जाएगा। तो अगर मैं किसी पैसों के लिए, ठीक है, समझ लो मैंने एम्प्लॉय को देने हो, एसेट खरीदनी हो, गुड्स खरीदनी हो, रेंट पे करना हो, मतलब किसी भी पर्पस के लिए अगर मैंने कोई पैसे बिजनेस में साइड पे रखे हो, तो उसको बोला जाता है जर्नल रिजर्व। जर्नल का मतलब होता है जनरल यूज, किसी भी यूज के लिए, रिजर्व मतलब प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने कोई पैसे किसी स्पेसिफिक यूज के लिए रखे हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे यहां से क्लियर हो रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये मैंने पैसे रखे हुए हैं वर्कमैन को, वर्कर्स को, इंप्लॉइज को कॉम्पनसेट करने के लिए, कि अगर इन फ्यूचर उनको कॉम्पनसेट पे करना हो। जैसे कि मेरी कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉइज लगे हुए हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, पेंशन के तौर पे पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर उनको मशीन चलाते हुए कोई इंजरी हो जाए, अभी आप लोगों से सुनने वाला हूं मैं ये वाले सारे पॉइंट्स, अगर मशीन चलाते हुए या दुकान में काम करते हुए कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उनको ठीक करवाने के लिए, मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने पड़ जाए, या उसको ही पैसे देने पड़ जाए कॉम्पनसेशन, तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।
मैंने फंड ऐसा रख लिया जो इमरजेंसी केस में काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को मेरे पास उस टाइम पे इमरजेंसी में फंड ना हो। क्या इतना मतलब समझ में आता है? तो जब भी आप कोई पैसे किसी स्पेसिफिक यूज के लिए रखते हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। कोई सोच के नहीं रखते, उससे आप कॉपी पेन भी खरीद सकते हो, एसी भी खरीद सकते हो, दुकान का स्टॉक भी खरीद सकते हो, दुकान का रेंट भी पे कर सकते हो, उसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक रिजर्व को स्पेशल उसी पर्पस के लिए। जैसे मैंने 1,000 रुपया रखा हुआ है जिम में फीस देने के लिए, तो वो मेरा जिम फीस रिजर्व हो गया, मतलब वो पैसों से मैं सिर्फ जिम की फीस दूंगा। 1,000 रुपये रखा हुआ है ट्यूशन फीस रिजर्व, 1,000 रुपये रखा हुआ है गेड़ी मारो रिजर्व, 1,000 रुपये रखा हुआ है पेट्रोल भरवाओ रिजर्व, कि मैं उन पैसों से सिर्फ पेट्रोल ही भरवाऊंगा, उन पैसों से मैं सिर्फ यही काम करूंगा। ऐसे बिजनेस में एक रिजर्व होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो मैंने पैसे रखे हुए सिर्फ वर्कमैन को पे करने के लिए, तो ये जर्नल रिजर्व हुआ या स्पेसिफिक? क्यों? क्योंकि किसी एक पर्पस के लिए रखे हुए हैं। जब किसी एक पर्पस के लिए रखे हो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। चीज समझ में आती है? अब मैंने क्या किया, जब बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बिजनेस में आ गई दरार। उस दरार को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन 6 तरीकों से आ सकती है: चेंज इन पीएसआर, सेल ऑफ द बिजनेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या एमलगामेशन ऑफ द बिजनेस। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। तो ये यहां तक सारा चल रहा था ओल्ड, यहां से सारा चल रहा है न्यू। यहां से सारा चल रहा था ओल्ड, यहां पे चल रहा है सारा न्यू। तो हमारी पीएसआर चेंज हो गई। पीएसआर चेंज होना क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है। तो जो पिछला रिजर्व पड़ा हुआ है, जो यहां पे मेरे पास बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व पड़े हैं, चाहे वो WCR हो चाहे जर्नल रिजर्व हो, सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देना है। सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देना है। कल हमने सीख लिया था। अगर बांट देना है तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सही एंट्री बोलिए कि उल्टी बोल दी मैंने? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है? उल्टी किसने बोला है? सही एंट्री बोलिए ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हाथ नीचे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कई बार बिजनेस में क्या पड़े होते हैं रिजर्व में ना, WCR में भी पैसे पड़े होते हैं। ये तो पड़े थे जर्नल रिजर्व में, जर्नल रिजर्व के पैसे मैंने बांट दिए पार्टनर्स में। अब पड़े हैं WCR के, WCR के पड़े हैं समझ लो 100 रुपया पड़ा है, WCR का 100 रुपया पड़ा है। और जब मेरी PSR चेंज हुई है ना, तो मैं उस टाइम पे मौके पे देख रहा हूं क्या मैंने किसी इंप्लॉय को क्लेम देना है। क्लेम मतलब कि क्या उसको कोई रिटायरमेंट के पैसे, कोई पेंशन के पैसे, या उसको कोई चोट लग गई हो, ठीक है, उसने इलाज करवाना हो, ट्रीटमेंट के पैसे, या डॉक्टर को हॉस्पिटल को पैसे देने हो, इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो आप उसको दे रहे हो। तो मैंने देखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के क्लेम मांगने वाले लोग आ गए 60 रुपए। तो मेरे पास 100 रुपया मैंने पहले ही बचा के रखा हुआ था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब होता है 100 रुपया मैंने बचा के रखा हुआ है, और क्लेम मांगने वाले लोग आए हैं 60 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, उन 100 रुपए में से 60 रुपए का क्लेम पे कर दूंगा। बाकी कितने बच गए? 40 पार्टनर्स में बांट देंगे। 40 को क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। WCR अकाउंट डेबिट कितना? 40 रुपए। ए को 20 मिल जाएंगे, बी को 20 मिल जाएंगे। मतलब जो क्लेम में देने हैं क्लेम में दे दो, बाकी पार्टनर्स में बांट दो। दैट इज कॉल्ड WCR। PSR रेशो, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुराने फंड पड़े हैं ना। ये फंड जो है PSR से, चेंज इन PSR से पहले का पड़ा है कि बाद का? सर PSR की डेट पे तो ये डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे पहले का पड़ा है। तो पुराना फंड पुरानी रेशो में, याद रखना हमेशा। कल भी हमने यही सीखा था, कल जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पुराना फंड पुरानी रेशो में। अब मैं आपको ना एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बच्चों से इकट्ठे किए हैं। एक केस मैंने आपको बताया है, एक केस मैंने आपको क्या बताया है कि मेरे पास WCR पड़ा था 100 रुपए, क्लेम मांगने वाले कितने पैसे आए थे? 60 रुपए। तो 100 रुपए में से 60 रुपए मैंने दे दिए क्लेम वालों को। क्लेम मतलब कि कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई वर्कमैन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसको सिर्फ चोट लगी हो, उसके पेंशन के पैसे हो, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कह रहा है मेरे जो भी रिटायरमेंट के पैसे हैं, ग्रेचुटी के पैसे हैं रिटायरमेंट के, मेरे को दे दो। मतलब किसी भी तरीके से वर्कमैन को देने वाले पैसे को बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सर कॉम्पनसेशन नाम क्यों? क्योंकि आप उनको कॉम्पनसेट कर रहे हो। जब भी बिजनेस चलता होता है ना, तो उसके वर्कर की सारी जिम्मेवारी मालिक की होती है। ठीक है, अब जल्दी से मेरे पास 3 जने आ जाओ, 2 बनेंगे पार्टनर्स, 1 बनेगा डॉक्टर। जल्दी से आ जाओ कोई 3 जने, आ जाओ गुरकिरत, कोई 3 जने। चलो 2 पार्टनर तो आ गए,
खुशलीन आप आ जाओ, एक इधर आओ ना, इधर इधर कैमरे के सामने दिखते हैं। वैसे कैमरा आ तो नहीं पाएगा, थोड़ा और इधर आइयो। नहीं डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर हो। चलो खुशलीन आप इस साइड आओ, या मैंने ना आप आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आगे। मैं क्या बड़ी दूर से घूम के आना पड़ेगा ना। चलो जी, मेरी इस साइड पे खड़े हैं, एक बार शक्ल दिखाओ थोड़ा झुक के। हाँ थोड़ा और झुको, हेलो करो, थोड़ा और झुको। हाँ हेलो करो, हेलो ऐसे नहीं करो, हेलो ऐसे करो, हाँ हेलो। आओ जी, ये हमारे एक पार्टनर है लबुदे जी, ये हमारे दूसरे पार्टनर है। आओ जी हेलो करो, हाँ ये है। आओ जी हेलो करो। ये हमारे पास डॉक्टर आ गए। अब हमारे पास क्या है जी, याद रखना, मेरे पास पूरे 500 रुपये हैं, मैं 500 रुपये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 200 का नोट किसी बच्चे ने दिया, कहते रख लो, मैंने कहा ठीक है थैंक यू। दूसरा 200 का नोट, एक 100 का नोट, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चले जाओ, एक केस मैं बता रहा हूँ, 4 केसेस, बाकी जितने भी केसेस होंगे वो आपने बताने हैं। मैंने बिजनेस में क्या किया हुआ है, मैंने बिजनेस में 500 रुपये का रिजर्व रखा हुआ है। मैंने बिजनेस में क्या किया हुआ है, 500 रुपये का रिजर्व रखा हुआ है। मैं साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। केस 1 मैंने 500 रुपये रखे हुए हैं बिजनेस में WCR के रूप में। मतलब मैंने सोचा कि कल को अगर मैं PSR चेंज कर रहा हूँ, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, तो मैं ये पहले देखूंगा कि मेरे क्लेम मांगने वाले कितने लोग आ गए। क्लेम मांगने वाले लोग आएंगे डॉक्टर, डॉक्टर हो गया मतलब वर्कमैन हो गए, ठीक है। मैंने डॉक्टर इसलिए बोला है कि इंप्लॉइज को चोट लग गई तो उसके कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने आगे डॉक्टर को देने होंगे। अल्टीमेटली वो कौन है, वर्कमैन। तो मेरे पास 500 रुपया पड़ा है। अब केस सुनते चले जाओ। क्लेम मांगने वाले बंदे आ गए, बोलो सर 100 रुपया क्लेम दे दो। हाँ जी, कितना क्लेम है जी आपका, 1 मिनट, कितना क्लेम है आपका, 100 रुपये। ठीक है जी, 100 रुपये का क्लेम। मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं रिजर्व में, 500। यार ये चक्कर मारा है ना। तो मैंने क्या किया, 500 रुपये से 100 रुपया दे दिया क्लेम वालों को, ये पकड़ो जी। 500 रुपये में से कितने पैसे दे दिए क्लेम को, 100 रुपये। अब बिजनेस में बाकी कितना पैसा बच गया, 400। किसको समझ में आ गया है। अब ये 400 रुपये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका होता है, तो 400 रुपये हम बांट देंगे पार्टनर्स को। पार्टनर्स आ जाओ, समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो 200 रुपया एक पार्टनर को मिल गया, दिखाओ यहाँ पे, हाँ 200 रुपया दूसरे पार्टनर को। तो मतलब अगर 100 रुपया क्लेम चला गया तो 400 रुपया चला गया किसको, पार्टनर्स को। 2 पार्टनर्स हैं, ये 2 पार्टनर्स हैं, तेरे को 3 बंदे दिख रहे हैं, 1 2 2 हैं यार, साफ साफ अब तो डेमो चल रहा है। क्या ये केस समझ में आ गया। टोटल WCR में कितने पैसे पड़े थे, बोलो एक बार, 500। टोटल बिजनेस में कितने पैसे पड़े थे, क्लेम मांगने वाला कितना आया, बाकी कितने बच गए, 400। बचा हुआ प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर्स का, बांट दिया। जर्नल एंट्री पता क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 500, टू क्लेम 100 रुपए, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 500 रुपए खत्म, पैसे वापस लाओ। केस नंबर बी, मिलेंगे मिलेंगे टेंशन ना लो। केस नंबर बी, इधर इधर इधर, केस नंबर बी सेकंड। मेरे पास WCR में फिर से पड़े हैं 500 रुपए, ठीक है, WCR में पड़े हैं 500 रुपए। अब ऐसा सोचो कोई क्लेम नहीं हुआ, हाँ जी वर्कमैन जी आपका क्लेम कितना हुआ, बोलो 0, 0 जोर से बोलो, 0 अरे जय माता दी बोला, तो क्लेम हुआ 0। इसको पकड़, हाँ ऐसे लगा के रख, हाँ क्लेम हुआ, अरे इधर लगा के रखना क्लेम हुआ 0, ये लो जी क्लेम लिख दिया 0। अब सारा का सारा पैसा किसका, पार्टनर्स में कितना कितना बटेगा, 250 250। यार एक तो ना ये माइक बड़ा तंग कर रहा है, खुले हैं बड़े भाई साहब, हर चीज का इलाज रखा हुआ है। पार्टनर्स आ जाओ, 250 ले जाओ, ये लो जी सर, ऐसा लग रहा है जैसे शगन बांट रहे हो। 250 रुपए ये, 250 रुपए दूसरे पार्टनर्स को। अच्छा केस नंबर 2 समझ में आया। केस नंबर 2 में बिजनेस ने कितना WCR बचा के रखा हुआ था 500, क्लेम लेने कितने आए, पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 500 का 500 पार्टनर्स के लिए, कितना कितना मिल गया, ओल्ड रेशो में 250 250। क्या 2 केस समझ में आ गए। अब मैं चाहता हूं अगले केसेस आप लोग सोचो कि और कितना हो सकता है, पैसे दो जी मेरे। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ लो 500 रुपए हैं,
चलो मनन को ऑप्शन देते हैं। मनन आप बनाओ केस, और क्या केस बन सकता है? अच्छा सारा का सारा क्लेम, ठीक है जी। डॉक्टर जी आपका कितना क्लेम हुआ इस केस में? 500। 500। ये पकड़। तो मैंने अब सारा का सारा क्लेम किसको दे देना है? डॉक्टर डॉक्टर को। 200, 250, 300, 500। ध्यान से देख लो जी, 500 का 500 रुपए किसको जा रहे हैं? डॉक्टर को। डॉक्टर जी एक बार यहां से दिखाओ 500 रुपए। हाँ कॉमर्स पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा एमसीए में ही पॉसिबल है। अच्छा मेरे को बताओ क्लेम कितना गया? पार्टनर्स के लिए क्या बचा? ऐसे करके दिखाओ सारे। उधर देखो भी, वो सारे कुछ करके दिखा रहे हैं। पार्टनर्स के लिए क्या बचा? 0। क्या इस केस में पार्टनर्स को कोई पैसे मिलेंगे? नो। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा क्लेम में चला गया। तीसरा केस जनता ने बनाया था। क्या कोई और केस भी हो सकता है? क्या कोई और केस हो सकता है? आप लोगों को शायद समझ नहीं आएगा ऐसे। मेरे पास WCR में कितने पैसे पड़े हैं? 500। अरे 500 दो ना। अद्धा डॉक्टर लेना आ गया, अद्धे हो आधा डॉक्टर, तो ये तो हो गया था पहला केस। ये अद्धा थोड़ी था। अच्छा ये 250 था। अच्छा वो आधा बोल रहा है, पहले हम पार्टनर्स का केस सुनेंगे। पार्टनर्स माइक पकड़ो। डॉक्टर साहब आपका क्लेम कितना हुआ है? आधा बोलो। आधा 250। तो ये 250 रुपए हमने किसको दे दिए? डॉक्टर को। बाकी कितना बच गया? 250। 125 और 125 आपस में रख लेना। किसको? पार्टनर्स को। तो सर वैसे देखा जाए, गर्व कह रहा है ऐसे तो आप जितना मर्जी बना लो, 250 वाला 300 वाला, तो ये सिमिलर टू फर्स्ट केस ना हो गया? कुछ डॉक्टर को, कुछ पार्टनर्स को। तो सर चौथा केस ना आप हटा दो, नहीं तो मेरे को फिर थ्योरी में भी इतने सारे केस लिखवाने पड़ेंगे। हटा दो, हटा दो। गुरकिरत तो कह रहा है ओ भाई चक्को। अच्छा मेरे को मेरे पैसे दो, माइक पकड़ो। अच्छा अब बताओ, डिंपल कह रहा है। हाँ डिंपल, क्लेम 600। अब आएगा तकड़ा केस। अब पार्टनर्स की वाट लगने वाली है। डॉक्टर साहब आपके कितने पैसे आ गए? 600 रुपए। मेरे पास कितने हैं? 500। ये पकड़ो। अब क्या होगा? देखो बिजनेस के पास तो 500 पड़े हैं। हाँ बात ये करी बात, गर्व लग रहा है तो लाइन में, मतलब टॉपिक में पूरा अपडेट है। उन्होंने आए हो रहे, मैंने नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं, उसने सही हो चुना। अच्छा अब मेरे पास क्लेम मांगने वाले कितने पैसे आए? 600 रुपए क्लेम मांगने वाले आए। मेरे पास कितने हैं? 500। पहले तो मैं 500 रुपए क्लेम वालों को दे दूंगा। अब क्लेम मांगने वाला कभी आपके ऊपर रहम नहीं करेगा। ये मत कहना सर डिस्काउंट मिल गई, सर माफी दे दो, सर प्लीज छोड़ दो, सर वैसे ही जाने दिया। क्लेम 600 रुपए ही देना है। बिजनेस कह रहा है मेरे पास तो 500 है। जब बिजनेस में प्रॉफिट बच रहा था, कौन लेके जा रहा था? पार्टनर। कौन लेके जा रहा था? पार्टनर। अब जब बिजनेस में घाटा हुआ, किससे पैसे मांगूंगा? कितने का टोटल घाटा हुआ? 100 का या 600 का? 100 का। कैसे? 500 का क्लेम मांगने कितने आए थे? घाटा कितने का हुआ है? एक्स्ट्रा घाटा कितने का हुआ? पार्टनर्स को पहले आधे आधे बांटे थे, अब आधे आधे पार्टनर से लूंगा। 100 का आधा आधा कितने कितने लूं दोनों से? पार्टनर 1 50 दे दो, पार्टनर 1 ने 50 दे दिया, पार्टनर 2 50 और दे दो, 100 रुपए आ गया। क्लेम 100 रुपए और दे दिया, 600 रुपए का क्लेम दे दिया। अब यहां पार्टनर के हिस्से में कितना आया? 0। सर 0 क्या, आप -100 रुपए लिखो, क्योंकि उनसे पैसा लिया है। तो ये 4 केस होते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन के। एक केस में क्लेम पूरा का पूरा 500, एक केस में क्लेम 0, एक केस में क्लेम कम, एक में क्लेम ज्यादा। क्या आपको समझ आ गया? मेरे को मेरे पैसे दो। थैंक यू वेरी मच। अब आप हैव अ सीट। कल नया टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें भी पड़ेगी जरूरत। टॉपिक समझ में आ गया? बच्चों को ये टॉपिक ना समझ में नहीं आता, कहते यार WCR का टॉपिक ना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि क्यों मुश्किल लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि WCR का टॉपिक ना जब भी बच्चों से पूछो, हो सर बाकी सारा कुछ आता है, WCR वाला नहीं आता। ये केस थे WCR के। अब हमने करनी है जर्नल एंट्रीज। हाँ सही बात है, ऐसे करते रहा करो यार, मोटिवेट। मुझे भी ना मतलब अच्छा लगता है, आत्मा को शांति मिलती है। हाँ ऐसे पंप देते रहा करो, आत्मा को अच्छा लगता है, शांति मिलती है। नहीं फिर पंप था ना, फिर कैसे छुट्टी? नहीं नहीं अब तो पंप ही था। ओए होए, बड़ी लेट कर दिया पानी। जल्दी लिखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।
मीनिंग छुट्टी, ऐसा कुछ होता है। नहीं छुट्टी रहने दो। when firm keeps some amount of profit for workmen या emergency for workmen या emergency या उनकी रिटायरमेंट, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, पेंशन या कुछ कोई इंजरी हो गई हो, डॉक्टर को पैसे पे करने हो, ठीक है। व्हेन फर्म कीप सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्कमैन, इमरजेंसी, रिटायरमेंट एटसेट्रा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग के अंदर ही पॉइंट नंबर 2, WCR इज शोन इन लाइबिलिटी साइड। प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटी साइड पे लिखते होते हैं, प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटी साइड पे, कैपिटल उसके नीचे जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट्स इन लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में होता है या P&L अकाउंट में होता है? बैलेंस शीट में। WCR is either distribute to partners in old ratio or given as a claim। तो WCR का जो भी पैसा है या तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या फिर क्लेम के रूप में बांट दिया जाएगा। क्लेम के रूप में तभी बांटेंगे अगर सामने वाले ने कोई क्लेम होगा। टोटल 4 केसेस of WCR, total 4 cases of WCR। case number 1, when claim is 0। जब क्लेम 0 होगा तो सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? क्या बात है, when claim is 0। केस 2, अब आप लोग मुझे लिखवा सकते हो चारों केस। when claim is full, ठीक है, when claim is equal to WCR अमाउंट। अच्छा, अगर क्लेम और WCR के अमाउंट बराबर हो, मतलब जितना मेरे पास WCR है उतना ही क्लेम है, पार्टनर्स को कितना मिलेगा? बच्चों को ये टॉपिक लगता है मुश्किल। व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR। जैसे कि क्लेम है 500 का, WCR कितना हुआ था हमारे केस में? 100 रुपए। 100 रुपए, तो 100 रुपया WCR मतलब क्लेम वालों को दे दो, बाकी 400 रुपया पार्टनर्स को दे दो। और केस 4 क्या हो सकता है? व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR। इस केस में पार्टनर्स हंसेंगे या पार्टनर्स रोएंगे? रुला दो दोनों को, पार्टनर्स रो रहे हैं, ठीक है जी। अब हम करेंगे मेन, ये तो हमारा मीनिंग हुआ। पेपर में क्या आएगा? पेपर में जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नल, बस जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद होमवर्क चेक होएगा, उसके बाद बिठाऊंगा, बातें करेंगे। वो डिम्पल को पता है क्या कौन सा मिला था, कल डिम्पल बेचारा 5:15 गया था होमवर्क करके। आज भी मेरे साथ मेरे भाई बंधु बैठेंगे। हाँ हाँ, कल 5:15 गया था। जर्नल ऑफ WCR मेन, तो अब हमारा टॉपिक अब ये शुरू हो रहा है। चलो जी, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या लिखा था ऊपर, बताना मेरे को। व्हेन क्लेम इज 0 एंड WCR इज ₹500।
ये हो गया केस। लिखना है ना, अब फिगर्स लिखवाऊंगा, अमाउंट लिखवाऊंगा। फॉर्मेट बना लो पूरे एक पेज का, इसी के एक ही जर्नल में ही ना बीच में केसेस लिखवाता चला जाऊंगा, साथ साथ जर्नल एंट्रीज लिखवाता चला जाऊंगा। पहली एंट्री में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, एक ही एंट्री होती है, आखिरी वाले केस में 2 एंट्रीज होती हैं। मेरे पास WCR में देखना कितना पैसा पड़ा है, 500 रुपए। क्लेम कितने हैं, इधर लिखो सबसे पहले, फुल 500 इज गिवन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम A और B बस, या फिर पार्टनर्स के नेम लिख लो लव एंड उदय। पार्टनर्स के नेम है A एंड B। अब हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कल हमने रिजर्व की एंट्री क्या की थी, मेरे को बताना। रिजर्व की एंट्री तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम यहीं पे भी सेम यही ऐसे ही करनी है। WCR अकाउंट डेबिट, WCR में टोटल कितना पैसा पड़ा है, 500। याद रख लेना, जितना पैसा WCR में पड़ा है सारे के सारे को खत्म करना है, सारे के सारे को खत्म करने हैं। अब इसमें से कितने का क्लेम दिया मैंने, 2 क्लेम 0। अभी मैं क्लेम लिखवा रहा हूं, लेकिन बुक में वर्ड यूज करते हैं टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। जैसे बुक में शब्द आएगा हम वो लिख लेंगे। अभी हम इजी रख रहे हैं, सिर्फ क्लेम बोल रहे हैं। बुक में कई बार प्रोविजन वर्ड यूज कर दिया जाता है, कई बार टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बाकी किसको बांट देंगे, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है, 2 A इज कैपिटल 2 B इज कैपिटल। कितना कितना मिलेगा, 250 250। क्या केस नंबर 1 समझ में आ गया। सेम फॉर्मेट चलेगा, एक या 1.5 पेज का फॉर्मेट बना देना, अलग अलग फॉर्मेट बनाना है तो आपकी मर्जी, सेम फॉर्मेट बनेगा ऐसे ही, पूरे एक पेज का बन जाएगा। आगे केस नंबर 2, व्हेन WCR, देखना केस नंबर 2 हमने क्या लिखवाया था, बिना देखे वैसे क्या हो सकता है केस नंबर 2, इक्वल, व्हेन WCR इज इक्वल टू क्लेम। तो WCR भी 500 है, क्लेम भी 500 है। सबसे पहले बताओ पार्टनर्स को कितना मिलेगा, नो अमाउंट इज गिवन टू, वैसे तो विल भी होना चाहिए, लेकिन मैं भी थोड़ा आलसी हो जाता हूं, मेरे को गुरकीरत की याद आ जाती है, इज गिवन टू पार्टनर्स। चलो जी, जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री में सबसे पहला रूल तो यही है, WCR को डेबिट कर दो, जितना प्रॉफिट पड़ा है पहले तो प्रॉफिट को लिख दो, WCR अकाउंट डेबिट। अच्छा आगे मेरे को बनवाओ, क्या लाइन बनेगी, क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए, टू क्लेम। सर बुक वाले क्या लिखते हैं, एक बार फिर से बता दो। बुक वाले लिखते हैं टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, या फिर टू प्रोविजन फॉर WCR। 500 का 500 क्लेम में बांट दिया। सर ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सेम फॉर्मेट में बनाते चले जाना, एक ही फॉर्मेट में जैसे मैं बना रहा हूं। केस 2 खत्म, केस 3, व्हेन WCR, सर WCR अब अलग अलग ले रहे हैं हम। व्हेन WCR, मैं फॉर एग्जांपल मान रहा हूं 2000 रुपए, इज, देखना क्या लिखवाया था, इज लेस देन क्लेम। चलो छोड़ो, सेम अमाउंट लिखवा देता हूं जैसे डेमो में ली थी। क्या अलग लिखवाऊं, लिख लिया, चलो ये लो। व्हेन WCR इज लेस देन क्लेम, तो क्लेम कितना हो गया एक तरह से, मेरे को बताओ फिर यहाँ पे, 3000। हाँ ये तो फोर्थ केस ना बन गया, व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR था यार, ये लो। व्हेन WCR इज, क्यों तंग कर रहे हो मेरे को, व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR।
चलो अब थोड़ा बहुत आपने क्या लिखा हुआ है? व्हेन WCR लेस देन लेस को काट के मोर लिख दो बस, बात तो एक ही है। व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR, क्या कुछ पार्टनर्स के लिए बचेगा या उनसे वापस लेंगे? बिजनेस में कितना पैसा रखा हुआ है हमने, ठीक है, कुछ पैसा। हाँ, तो इसकी सीधा जर्नल एंट्री कर रहे हैं यार, सीधा जर्नल एंट्री। जब टॉपिक समझ आ गया फिर बार बार नहीं लिखना। WCR अकाउंट डेबिट, WCR में कितने पैसे पड़े हैं? 3000। क्लेम वालों को कितना देना है? 2000। क्लेम वालों को 2000। पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 500 500। पार्टनर्स के लिए बचा 2A's कैपिटल 500, 2B's कैपिटल 500। क्या यहां तक समझ आ गए 3 केस? कितने मुश्किल हैं ये? जमा भी मुश्किल। फिर बच्चे क्यों बोलते हैं सर WCR वाला टॉपिक नहीं आता हमें? केस नंबर 4, व्हेन क्लेम, ओए होए, व्हेन क्लेम को हम मान लेते हैं 8000। क्लेम इज, ये आ गया जी सबसे मुश्किल वाला केस। इसी के ये इकलौता केस है जब 2 जर्नल एंट्रियां करनी पड़ती हैं। व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR में हमने रखे 6000 रुपए, ठीक है जी। हेयर 2 जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं, इकलौता ऐसा ही केस है। सर 2 जर्नल एंट्रीज क्यों हो रही हैं? बिकॉज एक्स्ट्रा लॉस इज अकर्ड, एक्स्ट्रा लॉस अकर्ड हुआ यहाँ पे, और एक्स्ट्रा लॉस हमेशा डन थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है? जब भी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा लॉस होगा ना कुछ, देखो पिछले केस में 500 रुपया था, 500 का 500 चाहे लग गया चाहे कम लग रहा है, पार्टनर्स की जेब में से एक्स्ट्रा पैसे तो कोई नहीं जा रहे ना। जब भी पार्टनर्स की जेब में से एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे तो वहां पे एक नए अकाउंट का जन्म होगा, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, मतलब लॉस को ये रीवैल्यूएशन बोल देते हैं, सिर्फ इतना है, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री ए, आप लोग मेरी हेल्प करोगे जर्नल एंट्री बनाने में? सबसे पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट। WCR में कितना पैसा पड़ा है? WCR में पड़ा है 6000 पे, WCR में 6000 पे पड़ा है। बिजनेस को कितने का एक्स्ट्रा लॉस हुआ इस केस में? सबको समझ आ गया? 2000। तो लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं क्रेडिट, किस रूल के अकॉर्डिंग? बस लिख दो लॉस अकाउंट डेबिट, बस लॉस मत लिखना, उस लॉस का नाम होता है रिवैल्यूएशन। चीज समझ रही है? नॉमिनल रूल ही लग रहा है सब कुछ, सिर्फ लॉस को ये बोल देते हैं रिवैल्यूएशन लिख दो यार, थोड़ा फैंसी शब्द अच्छा लगता है। रिवैल्यूएशन यानी कि लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ था एक्स्ट्रा? 2000 का। सारा का सारा क्लेम में चला गया 8000। पार्टनर्स के लिए क्या बचा? पार्टनर्स के लिए क्या बचा? 0, है ना। सर एक एंट्री और, जो ये लॉस हुआ है 2000 रुपया, पार्टनर्स को भी डेबिट कर सकते हैं डिंपल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक वाले कह रहे हैं कि डायरेक्टली डेबिट नहीं करना, सेकंड एंट्री में डेबिट करना। पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पार्टनर से लेंगे ना ये पैसा। कितना कितना पैसे लेंगे पार्टनर से? 1000 तो 1000 पार्टनर से पैसे लेंगे, उनको डेबिट कर दो। डिंपल कह रहा है सर सीधा कर देते WCR अकाउंट डेबिट, A डेबिट B डेबिट टू क्लेम। लेकिन जब किसी इंसान की मृत्यु शमशान घाट के सामने हो जाए तो वहीं के वहीं थोड़ी उसको, पहले तो घर लाया जाता है, रीति रिवाज निभाए जाते हैं, ये वो रीति रिवाज है, ठीक है। तो इसकी बी एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से कितने पैसे लेने हैं? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिंपल कह रहा है क्या यार रीति रिवाज है ऐसे, भाई ने सीधा बताया तो दिया था WCR A B 2
क्लेम डाल देते, लेकिन कुछ चीजें करनी पड़ती है क्या करें? क्या बोला, समझ में आ गया जी? एक क्या बस 2 क्वेश्चन करने हैं। डेमो करिए तरस खा लो भाई, डेमो करिए तो मेरे ते तरस खाना। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। सर आज ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। नोट्स वाले पेजेस पानी पिला के से आगे आयो, नोट्स वाले पेजेस से आगे कोई एक जना जाए बोतल भराए। है ही नहीं पानी है यार, नहीं है यार चल फिर बैठे रहो। चलना घट नोट्स वाले पेजेस से आगे आ जाओ, क्वेश्चंस वाले पेजेस पे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया सर? अब तो बीच में क्वेश्चन मिक्स हो गए होमवर्क वाले। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो जो भी है लिखो जी। बैलेंस शीट WCR हमेशा किस तरफ दिया होगा? रिजर्व है, रिजर्व हमेशा इस साइड दिया होता है। चलो आज आप लोग मुझे क्वेश्चन बनवाओ, बताओ क्या फिगर भरूं? हाँ बैलेंस शीट अच्छी नहीं लग रही? एसेट्स लाइबिलिटी समझ जाओ बस। एसेट लाइबिलिटी अब आप कौन सा प्लस बना ले, बड़े बंदे हो गए यार। अब थोड़ी लिखेंगे रुपीज रुपीज एग्जाम्पल में भी। WCR कितनी भरे हैं? ये लाइबिलिटी साइड ही तो है गुरुदेव। हे विद्यार्थी ऐसे मत कीजिए, मेरे को ऐसी बातों से डर लगता है। सर अगर ऐसी बातों से डर लगता है आप पहले लिख दो। ये लो बेटा, ये लाइबिलिटीज हैं, ये रुपीज हैं, ये एसेट्स हैं, ये रुपीज हैं। आज +2 क्लास के स्टूडेंट लाइव रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन बनाएंगे ताजा। बताओ जी WCR कितना भरें? 1,20,000। लो 1,30,000। ए लो जी 1,30,000। ओ यार छोटे लोग छोटी बातें। सम थोड़ी छोटा बनेगा। अब ये क्या छोटी छोटी एंट्रियां थोड़ी होंगी, एंट्रियां तो वही होंगी। 1,30,000। अच्छा जी ये लो जर्नल रिजर्व 25 लाख। ये तो KGF चैप्टर 3 देख के आ गया लग रहा है। बात तो एक ही है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है। ये लो 2,50,000। लो ताजा क्वेश्चन देखो बनाते हुए। सर एसेट साइड भी कुछ लिखवा दो। एसेट साइड चलो, लैंड और बिल्डिंग 3,80,000 बस। लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000 टोटल हो गया पूरा 3,80,000। ठीक है जी आगे लिखो। ओल्ड नहीं नोट्स के बाद नहीं करना, आगे जहां पे क्वेश्चंस हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B, ये लो 2 पार्टनर्स ही ले रहा हूं, इज 1:1। अरे आप लोगों के लिए सौखा कर रहा हूं यार, 1:1। हाँ पॉइंट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000। पॉइंट नंबर 3, न्यू PSR 3:2। अच्छा जी चौथा, क्लेम फॉर WCR 1 लाख एंड इफ क्लेम इज 1,50,000। क्या? अरे 5-5 केसेस वाले क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 2 डाल रहा हूं, एक और डाल दूं? चलो जी सॉल्यूशन। ओ
क्लेम या तो 1 लाख होगा या 1.5 लाख होगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने ना 3 टॉपिक मिक्स कर दिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी डाल दिया, जर्नल रिजर्व, गुडविल भी डाल दी, ठीक है, और WCR भी डाल दिया। चलो जी, अब बताओ कैसे क्वेश्चन शुरू करें यार, कुछ कोई रास्ता बताओ। समुद्र किनारे हमारी नद वो आ चुकी है नाव, अब बताओ। पहले जर्नल रिजर्व बांट दें यार, एंट्रीज बाद में कर देंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ पे काम आएगी? जर्नल रिजर्व के टाइम नहीं, गुडविल के टाइम। हाँ, डिम्पल को कल मैंने पौना घंटा क्या बिठाया, आज दिमाग देख कैसे चल रहा है। सोच डिम्पल अगर रोज होमवर्क करके आए, ये होती है होमवर्क की ताकत, अगले दिन ना कॉन्सेप्ट अपने आप फ्लो चलता है। सर सबसे पहले आप निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लिखो जी, ओल्ड PSR A और B। ओल्ड रेशियो क्या थी बोलो जी? न्यू रेशियो बोलो 3:2। सर आगे हमने निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला बोलो जी, ओल्ड माइनस न्यू बोलो जी। पहले निकालेंगे ए की, 1/2 माइनस 3/5, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, माइनस 1/10 आया मेरा, ठीक है जी। अब अगर B का पॉजिटिव में 1/10 ना आया, मतलब अपनी कैलकुलेशन गलत है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है? पर माइनस का तो ए में आया है। हाँ बिल्कुल, ये हो गया सैक्रिफाइस, ये हो गया गेन, ठीक है जी। अब क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज बस बनाओ, फॉर्मेट खत्म। और 2 मिनट का क्वेश्चन है यार, ऐसे घबराते रहते हो आप। बताओ सबसे पहले क्या बांटे? पहले जर्नल रिजर्व बांट दो, गर्व कह रहा है, सबसे सौखी बात है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। सर क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है या डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट है। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं होता। कल हमने 2 केस किए थे, अगर तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो जर्नल रिजर्व को सीधा सीधा बांट दो। तो पहले जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बोलो जी जर्नल रिजर्व कितना है? अच्छा, ये पार्टनर को 1,25,000 रुपये मिल रहा है या पार्टनर से हम पैसे ले रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाने लगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? चाहे जर्नल एंट्री का क्रेडिट, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर हो, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है। तो बाय वाली साइड पे लिख देंगे बाय जर्नल रिजर्व। याद है क्या फॉर्मेट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, तो पर्टिकुलर बाय वाली साइड पे लिख देंगे बाय जर्नल रिजर्व 125 125। चलो सर आगे, अब WCR को बांट दो। WCR देखना, चलो WCR बाद में करते हैं, पहले गुडविल को बांट देते हैं। गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। जर्नल एंट्री होती है गेनिंग को डेबिट कर देते हैं, तो यानी कि ए को डेबिट कर देंगे क्योंकि ए को गेन हुआ था। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ये कैसे निकाला मेरे को बताना। गुडविल कितनी है फर्म की? ये 90,000 बिजनेस की गुडविल है और उसका शेयर 1/10। एंट्री नंबर 3, फर्स्ट केस क्या था? WCR कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? WCR है मेरे पास 1,30,000 और क्लेम कितना है पहले केस में? 1 लाख। अब मेरे को बताओ क्या पार्टनर्स के लिए, हाँ, क्या पार्टनर्स के लिए इस क्वेश्चन में कुछ बच रहा है? एक बार मेरे को बताना WCR कितना है? 1,30,000, क्लेम मांगने वाले आ गए 1 लाख, तो 1 लाख रुपए हम दे देंगे खुशलीन को, 30,000 रुपए 15,000 रुपए बांट देंगे बाकी 2 पार्टनर्स को, गुरकिरत और लबुदे को, जैसे हमने डेमो में देखा था। जर्नल एंट्री कोई किसी को आती है?
आज ना रोको मुझे, डिंपल कह रहा है आज नहीं, कल के होमवर्क का नशा ही ऐसा है, अगले दिन तक चढ़ रहा है। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, क्लेम में कितने पैसे डालने हैं? 1 लाख। ए को कितना पैसा मिलेगा? 15,000। बी को? क्योंकि पुराना फंड है, पुरानी रेशो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। 3 का बी, 3 का बी। WCR कितने हैं? 1 लाख रुपए। क्लेम कितना मांगने आ गए थे? 1,50,000। WCR, अच्छा सॉरी, WCR है 130, क्लेम मांगने वाले आ गए 150। क्या ये एक्स्ट्रा लॉस वाली सिचुएशन है? एक्स्ट्रा लॉस है तो 2 जर्नल एंट्री होंगी यहाँ पे। पहले एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, सर WCR जितना है 31 दे दो। बिजनेस को लॉस कितने का हो गया? किसको समझ में आ गया ये 20,000? आ गया समझ? क्योंकि हमारे पास फंड पड़ा है 1,30,000 का, क्लेम मांगने वाले आ गए 1.5 लाख, तो 2,000 नहीं 20,000 का हो गया घाटा। घाटे को लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्लेम। क्लेम वालों को हमने बांट दिया 1,50,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन का क्लेम आया बिजनेस का, बिजनेस ये वाले पैसे किससे लेता है? हमेशा पार्टनर से। तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दूं या क्रेडिट? लॉस है तो डेबिट। ए डेबिट, बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आया 20,000, 10,000, 10,000। इसी के साथ WCR वाला टॉपिक खत्म। कल हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।